Hello guys, today we will learn about non-destructive testing. Non-destructive testing is a part of testing of material. So actually we will learn about the testing of material. So what is testing of material? According to its name, testing of material. नाम से ही पता चल रहा है कि मटेरियल का किसी भी मटेरियल का टेस्ट इन द टर्म्स ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो उसी को बोलते हैं मटेरियल टेस्टिंग। तो मटेरियल टेस्टिंग क्या है? तो द मटेरियल टेस्टिंग इज़ डन टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ जब हम लोग उसके बारे में प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए सर्टेन टेक्निक्स है जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल टेस्टिंग। तो मटेरियल टेस्टिंग में मेनली दो पार्ट्स होते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला तो है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, दूसरा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो अब डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या होता है? तो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में जो मेनली मटेरियल है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, द टेस्टिंग ऑफ मटेरियल इन विच कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, मतलब जिस भी मटेरियल का हम लोग टेस्ट करते हैं उस मटेरियल को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। टेस्टिंग मटेरियल जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर, जैसे कि टेंसाइल टेस्टिंग में क्या होता है, एक रॉड मतलब कोई भी वर्कपीस है, इसको इस तरफ से पकड़ के और एक क्लैंप यहाँ से पकड़ के इसको इधर टेंसाइल लोड लगाता है, इधर भी टेंसाइल लोड लगाता है। तो ये मटेरियल जो हमारा जो वर्कपीस है, वर्कपीस खिंचाता है और लास्ट में एक ऐसा एंड आता है जबकि वो मटेरियल कुछ इस तरह का बन जाता है। मटेरियल इस तरह का हो जाता है और लास्ट में एक ऐसा एंड आता है जहाँ पर दोनों मटेरियल एक दूसरे से टूट जाता है इस तरह से करके। तो ये वर्कपीस जो है हमारा टूट गया, इसको कहते हैं टेंसाइल टेस्टिंग, मतलब कितना ये लोड ले सकता है, अपना बियर कर सकता है। तो ये है टेंसाइल टेस्टिंग। तो इसमें जो है वर्कपीस जो हमारा कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो गया, अगर वर्कपीस टूट गया तो इसको हम लोग फर्दर यूज नहीं कर सकते, आगे इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं मटेरियल टेस्टिंग, है ना। तो ये इसका पार्ट है टेंसाइल टेस्टिंग का। तो टेंसाइल टेस्टिंग में क्या होता है, मटेरियल जो है वर्कपीस जो है कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। बेंडिंग टेस्ट में भी वही होता है। हार्डनेस टेस्टिंग में भी मटेरियल जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब है दूसरा पार्ट इसका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या है? इसको हम लोग शॉर्ट में NDT बोलते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। NDT is a testing and analysis testing technique used to evaluate the properties of material, components, structure or system for welding defect or characteristic difference without damaging the original part। जिस तरह से डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में वर्कपीस जो था कम्प्लीटली वो डिस्ट्रॉय हो जाता था, उसी तरफ दूसरी ओर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है जिसमें कि वर्कपीस जो है हमारा कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसको आगे हम लोग फर्दर यूज कर सकते हैं, ये इसका मेन खासियत है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का। तो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग क्या करता है, मटेरियल का प्रॉपर्टीज़ जांच करता है। किसी भी मैन्युफैक्चरड कंपोनेंट जो हम लोग बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग करके, उसमें जो भी डिफेक्ट्स है उसको पता करता है, उसका प्रॉपर्टीज़ पता करता है। वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ भी जांच करता है कि वेल्डिंग में कोई डिफेक्ट तो नहीं रह गया कि आगे वो टूटे ना। ये ओरिजिनल पार्ट इसका जो है विदाउट डैमेजिंग, मतलब उसमें कोई भी डैमेज नहीं होता है। तो ये था हमारा मटेरियल ऑफ टेस्टिंग, जिसमें कि हम लोग दो पार्ट पढ़े, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। हम लोग को इस चैप्टर में मेनली नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के नाम से दिया गया है, जिसमें हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब जो है यहाँ पे है एडवांटेजेस ऑफ
यूजिंग NDT। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग को हम लोग यूज करते हैं तो उसका क्या एडवांटेज है। तो पहला एडवांटेज है द पीस ऑफ मटेरियल बीइंग टेस्टेड आर लेफ्ट अनडैमेज्ड। मतलब जिस भी पीस को हम लोग यूज करते हैं NDT टेस्टिंग में उसका प्रॉपर्टी जांचने के लिए, उसमें उस मटेरियल का डैमेज नहीं होता है, बर्बाद नहीं होता है। रैदर देन रिप्लेसिंग द पीस ऑफ मटेरियल दे आर रिपेयर्ड। इसको रिप्लेस करने के बजाय हम लोग रिपेयर करके यूज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है हमारा, इट इज़ वेरी सेफ टेस्टिंग मेथड फॉर ऑपरेटर्स विथ मोस्ट टेक्निक बीइंग हार्मलेस टू ह्यूमन। ये जो NDT टेस्टिंग है ऑपरेटर्स के लिए कोई भी हार्मफुल नहीं है, कोई हानि नहीं पहुंचाता ये टेस्टिंग हमारा। अदर टेस्टिंग में क्या होता है, उसमें बहुत सारे रेज निकलते हैं जिससे कि हम लोग उससे हार्म कर सकता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है ऑपरेटर को। लेकिन NDT टेस्टिंग में कोई भी हार्म नहीं होता है, एकदम हार्मलेस है। तीसरा पॉइंट है NDT टेस्टिंग इज़ ऑल्सो एक्यूरेट वे ऑफ इंस्पेक्शन। कहता है NDT टेस्टिंग जो है एकदम सही तरीका है इंस्पेक्शन का, जांच करने का। जो भी मटेरियल हम लोग बनाए हैं, मैन्युफैक्चरिंग किए हुए हैं, उसको जांच करने का एकदम सही तरीका है। सिंस द टेस्ट आर रिपीटेबल एंड अ नंबर ऑफ टेस्ट आर यूज्ड टू कोरिलेट द रिजल्ट, कहता है मतलब कि जो भी हम लोग टेस्ट करते हैं उसको बार बार रिपीट करते हैं, जिससे कि हम लोग फर्दर उसके टेस्ट के रिजल्ट को एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब मिला सकें। चौथा पॉइंट है NDT टेस्टिंग इज ऑल्सो कॉमर्शियल एंड कॉस्ट इफेक्टिव एज इट कैन प्रिवेंट टू रिप्लेस एन आइटम। मतलब कि ये कॉमर्शियल है और कॉस्ट जो है इससे कम पड़ता है, क्योंकि हमारा जो टेस्टिंग मटेरियल है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, तो उसको बार बार अलग अलग टेस्ट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं NDT टेस्टिंग में, इसीलिए ये कॉमर्शियल मेथड है। पांचवा पॉइंट कहता है दिस टेक्निक ऑल्सो ऑफर ऑपरेटर पीस ऑफ माइंड नोइंग दैट इक्विपमेंट इज फंक्शनिंग वेल। कहने का मतलब है कि इसमें ऑपरेटर एकदम शांत दिमाग से काम कर सकता है। ये नॉइज़ फ्री टेस्टिंग है, इसमें कोई भी नॉइज़ नहीं होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन नहीं होता, जिससे कि ऑपरेटर जो एकदम शांत दिमाग से स्वच्छ वातावरण में एकदम काम कर सकता है। तो ये था हमारा एडवांटेज ऑफ NDT टेस्टिंग। अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ NDT टेस्टिंग। NDT टेस्टिंग का डिसएडवांटेजेस दिया हुआ है, जो कि हम लोग लिमिटेशंस भी बोलते हैं। लिमिटेशन या डिसएडवांटेज दोनों सेम चीज़ है। तो लिमिटेशंस ऑफ NDT टेस्टिंग भी बोल सकते हैं, या तो इसे डिसएडवांटेजेस ऑफ NDT टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो पहला डिसएडवांटेजेस क्या है, NDT टेस्टिंग कैन ओनली डिटेक्ट द डिफेक्ट और फॉल्ट ओपन टू द सरफेस। मतलब कि NDT टेस्टिंग जो है उसी डिफेक्ट को सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है, उसी डिफेक्ट के बारे में जानकारी दे सकता है जो सरफेस से एकदम ओपन है, मतलब खुला सरफेस में है। जैसे मान लीजिए ये रॉड है, इसको पार्ट करेंगे, अंदर का भाग दिखेगा तो ये सरफेस पर ही दिखाएगा। इस सरफेस पे क्या डिफेक्ट है उसको बताता है NDT टेस्टिंग। दूसरा लिमिटेशन इसका है प्रिपरेशन बिफोर टेस्टिंग कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। जो भी हम लोग NDT टेस्टिंग करते हैं, जब भी हम लोग NDT टेस्टिंग करते हैं तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये NDT टेस्टिंग में टाइम ज़्यादा लगता है और ये कॉस्टली भी होता है। इसको प्रिपेयर करने में, टेस्टिंग प्रिपेयर करने में, उसको एक जगह सही तरीके से टेस्ट करने में टाइम भी लगता है और मनी भी लगता है। तीसरा
डिसएडवांटेजेस है कि एनडीटी टेस्टिंग टेक्स टाइम एंड कैन रेयरली बी कंप्लीटेड इन लेस देन 30 मिनट। मोस्टली एनडीटी टेस्टिंग जो है कहता है टाइम टेकिंग है, चूँकि टाइम ज़्यादा लगता है, और कभी कभी जो होता है ये सिर्फ 30 मिनट से कम टाइम में भी हो सकता है। चौथा डिसएडवांटेजेस है कि द एनडीटी टेस्टिंग मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड टू पेंटेड ऑब्जेक्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए वर्कपीस है और ये पेंट किया हुआ है, इसका सरफेस तो ओपन नहीं है। जब इसका सरफेस ओपन नहीं है तो सही तरीके से उसका प्रॉपर्टीज़ के बारे में ये डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये ओपन होना चाहिए, बिना पॉलिश्ड सरफेस किया हुआ, बिना पेंट किया हुआ सरफेस होना चाहिए, तभी जो है एनडीटी टेस्टिंग कारगर होता है सही से। पांचवा डिसएडवांटेजेस है दिस मेथड ऑफ टेस्टिंग इज सम टाइम डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या होता है कि एनडीटी टेस्टिंग मेथड का जो रिज़ल्ट होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, इसलिए इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट इज समटाइम्स डिफ़िकल्ट, और रिज़ल्ट को सही तरीके से पढ़ पाना वो भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि अगर फुल्ली स्किल्ड है ऑपरेटर, अगर फुली स्किल्ड है, पूरी तरीके से शिक्षित है एनडीटी टेस्टिंग के बारे में, तभी जो रिज़ल्ट को अच्छी तरीके से पढ़ पाएगा, वरना नहीं पढ़ पाएगा। ये था हमारा लिमिटेशंस ऑफ एनडीटी टेस्टिंग। आज हम लोगों ने पढ़ा मटेरियल टेस्टिंग, जिसमें कि हमने देखा डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के एडवांटेजेस। फिर हमने देखा लिमिटेशन, जिससे कि डिसएडवांटेजेस बोलते हैं। थैंक यू गाइस। हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू गाइस।